सही नहीं रहेगा, तू मत जा शॉपिंग पर। नहीं माँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, मुझे जाने दीजिए ना। ठीक है, तो फिर तू अनुष्का को भी अपने साथ लेकर जाओ, वो भी कुछ कपड़े खरीद लेगी और तेरा ध्यान भी रखेगी। क्या अनुष्का? नहीं माँ, अनुष्का भाभी को हम अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। आज से 6-7 महीने पहले इसी अनुष्का की वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी और अब मुझे अपना बदला लेने का मौका मिल गया है। देखो मैं क्या करती हूँ उसके साथ। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगी देवरानी जी को अपने साथ। वैसे भी अमीर हो या गरीब है तो हमारी देवरानी ही। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। माँ जी आप भेज दीजिए उसे हमारे साथ। चलो देर से ही सही, तुझ में अकल तो आई कि अमीर गरीब या सब मैटर नहीं करता। जी माँ जी। लीजिए आ गई हमारी प्यारी देवरानी जी। चलिए देवरानी जी, आज मैं आपको मॉल से शॉपिंग करवाती हूँ। आखिर आपको भी तो मॉल का मजा मिलना चाहिए ना। क्या सच्ची आप मुझे अपने साथ मॉल लेकर जाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। फिर चारों मॉल जाती हैं और सैंडल्स लेने लगती हैं। शॉपकीपर निकिता को सैंडल पहनाता है। वैसे ये सैंडल कितने की है? ज्यादा नहीं, बस 8,000 रुपए। हाँ फिर तो ठीक है। क्या 8,000 रुपए? वो भी सिर्फ एक चप्पल का? ये भगवान, इसमें तो हमारे पूरे गांव की चप्पल आ जाएगी। लो खोल दी इसने अपनी जुबान, अब इसकी वजह से हमारी भी इंसल्ट होगी। मैम ये ब्रांडेड सैंडल है और मैं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस बताया है, इससे कम और क्या हो सकता है? भैया आप ना मुझे सैंडल दिखाइए। ये गंवार गांव की है, इसे सैंडल और मॉल के बारे में कुछ नहीं पता। इसने तो फैंसी चीज तो कभी देखी भी नहीं है। और पता है आपको एक बात, इसके परिवार वाले कितने गरीब है, लेकिन इसने मेरे देवर से शादी कर अमीर बनने का सपना पूरा कर लिया। इतनी गरीब घर से है ना ये कि पंखा ऑन करने से पहले भी इसकी माँ ये सोचती थी कि कहीं बिजली का बिल ज्यादा न आ जाए। और एक हमारा घर है, एक रूम में 2-2 एसी चलते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? और इन सारी बातों का भी क्या लेना देना? लेना देना है। अगर तेरी माँ अमीर होती तो आज ये सैंडल का प्राइस सुनकर तेरी आंखें नहीं फट जाती। और हाँ, अब यही सोच रही है ना कि मैं तुझे मॉल लाने के लिए इतना आसानी से कैसे मान गई, क्योंकि मुझे तेरी इंसल्ट करनी थी, वो भी सबके सामने। और वैसे भी इंसल्ट भी तो तभी होगी ना जब तेरे पास इज्जत होगी। नहीं, तेरे पास आखिरकार इतनी गरीब जो है तेरी माँ के पास नहीं है, तो तेरे पास कैसे आएगा? अनुष्का बिना कुछ कहे रोते रोते घर चली जाती है और घर आते ही कमरे में बैठकर रोने लगती है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो इतनी खुशी खुशी गई थी, रोते हुए वापस क्यों आई है? जाकर देखती हूँ। सुमित्रा अनुष्का के कमरे में जाती है और अनुष्का से पूछती है। अनुष्का सारी बातें बता देती है। सुमित्रा सबको बताती है और कुछ देर बाद करिश्मा, निकिता और कल्पना घर आते हैं। ये क्या किया तुम तीनों ने? तुम लोगों को घर की मान मर्यादा का जरा सा भी ख्याल है? घर में तो तुम अनुष्का से अच्छी तरह से बात नहीं करती और अब बाहर भी जाकर उसकी इतनी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? आज मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी बहू और बेटी में अमीरी का बहुत घमंड है, इसलिए उसने अपने ही घर में अपने ही खानदान की बहू की बेइज्जती दूसरों के सामने कर दी। मुझे तुम सबसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बाकी सबका तो समझ में आता है, करिश्मा तुझसे हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या माँ और पिताजी ने तुझे यही संस्कार दिए हैं करिश्मा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों की घमंड में अपने ही घर की इज्जत बाहर वालों के सामने नीलाम कर रही थी, अपनी ही भाभी की बेइज्जती कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान रहे, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और फिर वहां से सभी लोग चले जाते हैं। सभी एक एक करके अनुष्का से माफी भी मांगते हैं, लेकिन निकिता जो अभी भी अनुष्का के खिलाफ थी, अगले दिन सभी फार्म हाउस पहुंचते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से सभी घर वालों ने मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे कोई काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस अनुष्का की वजह से कल मुझे सभी से डांट सुननी पड़ी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखा कर रहूंगी। इसे पता चलना चाहिए कि मुझसे